नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि जीवन मृत्यु का चक्र है। आत्मा अमर है। ये सारे जीवन के राज आज हम आपके साथ खोलने वाले हैं। संसार का चक्र, क्या आत्मा अमर है? आत्मा क्यों अमर है? आत्मा की अमरता। हम संसार में क्या देखते हैं कि कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई बुद्धिमान तो कोई बुद्धि विहीन, कोई धनी तो कोई कंगाल। कोई भी यह नहीं चाहता कि मैं दुखी, बुद्धि विहीन या कंगाल बनूं। नहीं चाहते हुए भी ऐसे हम क्यों बन जाते हैं? कुछ लोग इसका ये समाधान देते हैं कि हमारे लौकिक प्रयत्न और उपाय जैसे होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। जो लोग उपायों को ना अपनाएं और प्रयत्न भी ना करें वे कुछ भी नहीं साध सकते। किंतु संसार में हम यह भी देखते हैं कि उपायों को अपनाकर सतत प्रयत्न करने रहने पर भी बहुत से लोग सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इस पर हम यह विचार कर सकते हैं कि संसार में दिखने वाली यह विचित्रता क्या निर्हेतुक है? नहीं, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता। यदि वैसा हो तो फिर कोई भी किसी भी असफलता के लिए या कोई भी किसी सफलता के लिए प्रयत्न ही क्यों करे? अतः हमें अवश्य मानना पड़ता है कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता। तो इस विचित्रता का कारण क्या है? समकर्षन्ति पृथ्वी समशास्त्राण्य धीयते उन्मज्जन्ति निमज्जनन्ति देवस्य कस्य लीलया। जमीन को समान रूप से जोतते हैं, शास्त्रों को समान रूप ही सीखते हैं, किंतु एकमात्र देव की लीला से डूबते और ऊपर उठते हैं। वह देव क्या है? सनातन वैदिक शास्त्र मात्र इसका समाधान देते हैं। वे कहते हैं, हे मानव, तुमने जो किया है और करते हो उनसे जो संस्कार बनते हैं वे ही दैव या पुण्य पाप कहलाते हैं। तुम्हारे वे काम ही अब नहीं होते हुए भी जीव के द्वारा अपना अपना फल उत्पन्न करते हैं। इससे हम यह निश्चय कर सकते हैं कि सुख दुख, विवेक अविवेक और संपत्ति विपत्ति सब कुछ हमारे ही किए का फल है। इस पर यह प्रश्न होता है कि कोई नन्हा सा बच्चा जन्म से ही स्वस्थ और कोई माता का स्तन तक पीने में अशक्त क्यों होता है? उसने ऐसा कौन सा काम किया जिससे वह तीव्रतर सुख या दुख भोगे? इसका उत्तर यह है कि इस समय उसने भी न किया हो, करने में असमर्थ भी हो, किंतु जब करने में समर्थ था तब जो कुछ किया था वह केवल उसी का फल भोगता है। फिर समर्थ होने के बाद जो कुछ करेगा उसका फल भी अवश्य ही आगे भोगेगा। हमारे सुख दुख के कारण इस जन्म के कर्म भी होते हैं, बीते हुए जन्मों के भी। जन्म का कारण कर्म, कर्म से जन्म, जन्म से कर्म। तो यह चक्र कब से आरंभ हुआ? यह चक्र अनादि है। आत्मा भी अनादिकाल से सुख दुख भोगती आ रही है। पुनरपि जनन पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माता की कोख में निवास, हे मुरारे, संसार बड़ा दुष्वर है। कृपा करके इससे हमें उबारिए। इस चक्र का आदि माने तो चक्र के चलने वाले और वैषम्य, नैगृण, पक्षपात तथा कृपाहीनता दोष मढ़ने पड़ेंगे। और जिसमें पक्षपात आदि दोष हो वह भगवान ही नहीं। गीता में भगवान ने अपने स्वरूप का प्रतिपादन किया। न मैं देश्योस्ति न प्रिय, मैं न किसी से घृणा करता हूँ न ही प्यार। भगवान तो कर्म फल दाता है, कर्म के अनुरूप ही फल देंगे। कर्म चक्र ही अनादि हुआ तो फिर जीव के अनादित्व में कहना ही क्या है? ये कर्म भी स्वरूपा ज्ञान से हुआ करते हैं। अज्ञाने नावृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से ज्ञान के आवृत होने के कारण लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं। मोह से कर्म, कर्म से जन्म और जन्म से सुख दुख की प्राप्ति। इस अनादि चक्र को वेदांत शास्त्रीय स्वरूप ज्ञान से हटाकर आत्मा परमानंद प्रकाश स्वरूप होकर विराजेगा। ज्ञाने न तु तदज्ञान येषा नाशित मन।
तेषामादित्य वज्जान प्रकाशयति तत्परम। तो ये थे आत्मा से जुड़े कई तथ्य। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे इसका ज्ञानोपार्जन हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।